क्या आप भी ऐसी किसी निराशा से गुज़र रहे हैं, ऐसी किसी हालात से गुज़र रहे हैं, जिसमें आपको बिल्कुल कोई आशा नज़र नहीं आ रही है? आपको ऐसे लग रहा है कि इस परिस्थिति में कुछ नहीं हो सकता, इसमें कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरी परिस्थिति खराब से खराब होती जा रही है। अगर आप निराशा में हैं इस वक़्त प्रियो, अगर आपने अपनी आशा को पूरी तरह से खो दिया है, तो मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहती हूँ, जो आप ही की तरह एक निराशा के समय से गुज़र रहा था। और आइए देखते हैं कि वो व्यक्ति ऐसे समय में क्या कहता है। भजन संहिता 27 उसके 13 वचन में, ये दाऊद का भजन है। यहाँ पर 13 वचन में दाऊद कहता है कि यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूँगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यानी दाऊद कहता है कि मैं इतनी निराशा से गुजर रहा हूं, क्योंकि उसी भजन में जब आप पढ़ोगे तो दाऊद बहुत सारी बातों को कहता है कि उसके ऊपर बहुत सारे बैरी हैं उसके। फिर 10वें वचन में यहां तक दाऊद कह रहा है कि मेरे माता पिता ने भी मुझे छोड़ दिया है। ऐसी निराशा के समय में दाऊद कहता है कि अगर मैंने विश्वास नहीं किया होता इस बात पर, अगर मैंने ये बात को माना नहीं होता कि मैं इसी धरती पर, जीवितों की धरती पर मैं परमेश्वर के भलाई को देखूंगा, अगर ये बात पे मेरा विश्वास नहीं होता, तो मैं तो आज मूर्छित हो जाता, मैं तो आज क्विट कर बैठता, हार मान जाता, निराश हो जाता, डिस्करेज हो जाता, डिप्रेशन में चला जाता। लेकिन क्योंकि मैंने इस बात पर भरोसा रखा है कि मैं इसी धरती पर, जीवितों की दुनिया में यहोवा की भलाई को देखूंगा, इसीलिए आज मैं मूर्छित नहीं हुआ। आज भी मैं खड़ा हूँ, आज भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आज भी मैंने अपना हियाव नहीं खोया है। हालेलुया। प्रियो, अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं जैसे दाऊद था जिन परिस्थितियों में, तो आप भी दाऊद के समान कहें कि आज भी मैंने यहोवा पर भरोसा रखा है, आज भी मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। मैं जानता हूँ कि मैंने प्रार्थनाएं की हैं और मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। मैं इस परिस्थिति में परमेश्वर के हाथ को देखूंगा। हालेलुया। और आप जरूर परमेश्वर के हाथ को उस परिस्थिति में देखेंगे। 14 वचन में दाऊद कह रहा है कि यहोवा की बाट जो हो और हियाव बांध, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे उस वचन को तो लिखा है कि वो तेरे हृदय को स्ट्रेंथन करेगा, यानी सामर्थ्य से भर देगा। तो ऐसे समय में आप क्या करें, परमेश्वर की बाट जो है उसके उपस्थिति में बैठें, अपने दिल को खोलकर उसको बताएं उसकी बाट जो है, और वो आपके हृदय को सामर्थ्य से, ताकत से, नई ताजगी से, नई आशा से भर देगा, ताकि आप क्विट ना कर पाएं, आप आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि याद रखें, जयवंत मसीह वही है जो क्विट नहीं करता है, लेकिन हर परिस्थितियों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाता है। और ये ना बल से होगा, ना सामर्थ्य से होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से हो सकता है जो आपके और मेरे अंदर रहता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी से प्यार करता है। आमीन।